आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, ब्रज के भक्तों में आज श्री मधुसूदन दास जी बाबा जी सूर्य कुंड वाले, इनके बारे में आपके सामने यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत बहुत सुंदर होने वाला है। क्योंकि ब्रज में कुछ न कुछ कौतुक उस भगवान श्री कृष्ण बंसी वाले की तरफ से होते रहते हैं। तो दोस्तों, श्री मधुसूदन दास बाबा जी का क्या वृतांत है, इस वृतांत को सुनकर आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, अर्धरात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में राधा कुंड के तीर पर यह नवीन युवक क्या कर रहा है। उसके निकट रखी है एक भारी गिरिराज शिला में चारों ओर से लपेटा देकर वह बांध रहा है। मोटी रस्सी का एक सिरा और दूसरा सिरा उसके हाथ में है। उसे वह अपने गले से बांध रहा है। एक गांठ बांध चुका है और दूसरी गांठ वह बांधने ही वाला है। दूसरी बांधने जा रहा है। उसके मुख मंडल पर छाई है किसी प्राणांतक दुख और विधान और विषाद की गहरी कालिमा आराक्तिम नेत्रों से हो रहा है। अश्रु का अजस्त्र प्रवाह भाव और मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा है कि वह गिरिराज शिला के साथ राधा कुंड के गहरे जल में कूदकर प्राण विसर्जन करने जा रहा है। ऐसा कौन सा दुख उसके हृदय में बैठ गया कि जो उसे प्राण विसर्जन करने के लिए विवश कर रहा है। क्या वह किसी नीच कुल का बालक है जो समाज से अवहेलित उत्पीड़ित होने के कारण अपने जीवन से इतना दुखी हो गया है? क्या उसके निष्ठुर हृदयहीन माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है? क्या उसकी नवविवाहिता परम रूपवती स्त्री उसे अकस्मात छोड़कर चली गई है? क्या लुटेरों ने उसकी धन संपत्ति को लूटकर उसे भिखारी बना दिया है? नहीं, वह बंग देश के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न माता पिता का लाडला पुत्र है, जो विवाह की रात्रि में ही माता पिता पत्नी संसार और उसकी सभी लोभनीय विषय संपत्ति को तृणवत त्याग कर वृंदावन चला आया है। जिन वस्तुओं के अभाव में लोग जीवन निरर्थक समझकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हीं को वह निरर्थक जानकर छोड़ आया है। जिस कारण जीवन को भार स्वरूप जानकर वह अपने प्राण विसर्जन करने जा रहा है, उसकी एक कहानी है। क्या कहानी है कि बाल्यावस्था में उसने वृंदावन के एक श्याम वर्ण के वंशी और मोर मुकुटधारी बालक के विषय में सुना था। वह जैसा रूपवान है वैसा ही गुणवान और शक्तिवान है। रूप, गुण और शक्ति में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह बड़ा दयालु, सुहृदय और स्नेही भी है। उससे जो प्रेम करता है वह कितना अपना हो जाता है, उसके सारे अभाव दूर कर देता है, सब प्रकार से उसकी रक्षा भी करता है। यह बड़ा ही लीलामय, कौतुकी और विनोदी है। उसका संग जैसा सुखमय है वैसा और कुछ भी सुखमय नहीं है। उसे पाकर फिर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। तभी से
उसे उसके प्रति अनुराग हो गया है। वह हर समय उसके बारे में ही सोचता, उसके ध्यान में ही खोया खोया सा रहता। किसी सांसारिक काम में उसका ध्यान ही नहीं लगता था। माता पिता को उसे इस प्रकार संसार से विरक्त देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने उसे संसार से बांधे रखने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया। विवाह के दिन ही रात्रि में नववधू से प्रथम मिलन की वेला में वह घर से भागकर वृंदावन चला आया। वृंदावन में लोकालय से दूर वनों में रहकर वंशी वाले की याद में अपने दिन व्यतीत करने लगा। कभी गांव से मधुकरी मांग लाता, कभी यमुना जल ही पीकर रह जाता। उसने सुना था कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक दिन वह केशी तीर्थ पर यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे गुरु की चिंता में बैठा था। उसी समय वहां स्नान के लिए आए एक महात्मा ने उसे देखकर कहा कि बेटा, जा यमुना में स्नान करके आ, मैं तुझे दीक्षा मंत्र दूंगा। चिंतामणि स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम की इस प्रकार की कृपा को देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। महात्मा ने दशाक्षर मंत्र प्राप्त करते ही वह आविष्ट हो भूमि पर गिर पड़ा। प्रकृतिस्थ होने तक महात्मा अंतर्ध्यान हो गए और उनका नाम तथा पता ठिकाना भी नहीं जान सका। भ्रमण करते करते वह मानस गंगा के निकट सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचा। उनके शरणागत होकर बोला कि मैं मूर्ख भजन के संबंध में कुछ नहीं जानता, मुझे भजन की रीति उपदेश करने की कृपा करें। सिद्ध बाबा ने उसके तेज और भक्ति भाव से प्रभावित होकर उसका परिचय पूछा। उसने गृह त्याग से दीक्षा तक अपनी सारी घटनाओं का वर्णन कह सुनाया। तब सिद्ध बाबा ने कहा कि हमारा राग मार्ग का भजन संबंधानुगा है। संबंध गुरु परिवार से ही निर्णय होता है। इष्ट से तुम्हारा संबंध तुम्हारे गुरु परिवार के उनसे संबंध के अनुरूप होगा, उसी संबंध के अनुरूप तुम्हारा भजन होगा। पर तुम्हें अपने गुरु परिवार का ही पता नहीं, इसलिए रागानुगा भजन में तुम्हारा अधिकार नहीं। दूसरी दीक्षा तुम्हें दी नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने इसी संप्रदाय में मंत्रार्थ सहित दीक्षा ले रखी है। सिद्ध बाबा की बात को सुनकर वह वजाहत की भांति दारुण रोदन करने लगा। बाबा ने तब उससे पूछा कि तुम काम्य वन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास चले जाओ, वे सर्ववेत्ता हैं। तुम्हारे गुरुदेव का परिचय और संबंध वे बता सकेंगे। उसने काम्य वन जाकर सिद्ध बाबा की शरण ली। सर्वज्ञ होते हुए भी सिद्ध बाबा ने संप्रदाय में उपधर्म सृष्टि होने के भय से कहा कि भाई, तुम्हारे गुरु के संबंध में मेरे लिए कुछ अनुमान करना कठिन है। तुम्हारा दीक्षा लंघन करना भी ठीक नहीं। अतएव तुम रामानुगा भजन के अधिकारी नहीं हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए कि तुम एकांत में बैठकर प्रभु नाम का सिमरन करो, हरि नाम भजो। राधा रानी जो करेंगी सो हो जाएगा। चिंतामणि स्वरूप गुरुदेव जैसे तुम्हारी दीक्षा की इच्छा पूर्ण की है, वैसे ही रागानुगा भजन की इच्छा भी पूर्ण करेंगे।
गंगा निकलती है। गिरिनुहा गिरि गुहा से समुद्र से मिलने की आकांक्षा लेकर और तब तक निरंतर बहती रहती है जब तक समुद्र में समा नहीं जाती। यदि मार्ग में कोई बाधा आती है तो और भी अधिक वेगवती हो जाती है। कृष्णानुराग भी ऐसी ही गति है। बाधाएं उसे मिटा नहीं सकती और अधिक समुज्ज्वल और तीव्र बना देती हैं। रागानुगी साधन के लिए इससे बड़ी बाधा और क्या हो सकती है कि जिसके लिए वह सब कुछ त्याग कर दर दर का भिखारी बन जाए। उसके भजन के लिए उसे अधिकारी ही न समझा जाए। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा का उपदेश नवयुवक के नवानुराग के लिए विस्फोटक सिद्ध हुआ। उसके अनुराग की अग्नि धू धू कर जलने लगी। जीवन निराशामय, निरुद्देश्य और निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। ऐसे जीवन को लेकर वह क्या करता? गिरिराज शिलारूपी गिरधारी को गले से बांध राधा कुंड में वह कूद पड़ा। राधा कुंड के अतल तल में संज्ञाहीन अवस्था में न जाने कब तक पड़ा रहा। संज्ञा आने पर उसने देखा कि किसी ने उसके गले की रस्सी खोल दी है और हाथ में एक तालपत्र देकर उसे कुंड के तट पर लिटा दिया है। तालपत्र में कुछ लिखा हुआ है। इसे राधा रानी की कृपा जानकर वह दिन निकलते ही दौड़ा गया सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास। उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और तालपत्र दिखा दिया। कृष्णदास बाबा ने तालपत्र देख सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास जाने के लिए कहा। तब वह काम्य वन में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास चला गया। उन्होंने सारा वृतांत सुनकर कहा, तुम्हारे ऊपर राधा रानी की यथेष्ट कृपा हुई है, पर तुम्हें जो मिला है वह भी अभ्यक्त है। रागानुगा सेवा के लिए स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता है। तुम फिर राधा कुंड जाकर प्रिया जी को पुकारो, वे अवश्य ही कृपा करेंगी। वह राधा कुंड जाकर आर्त भाव से राधा रानी को पुकारने लगा। भक्त की आर्तनाद कान में पहुँचते ही राधा रानी ने प्रकट होकर उपदेश किया, सूर्य कुंड में जाकर भजन करो, वहीं तुम्हारी अभीष्ट रागानुगा सेवा की प्राप्ति होगी। जो मंत्र तुम्हें मिला है उसमें किसी को दीक्षित न करना, आजीवन उसे गोपनीय रखना। तब से वह सूर्य कुंड में रहकर भजन करने लगा। लोग उसे मधुसूदन दास बाबा कहकर पुकारने लगे। मधुसूदन दास नाम उसके गुरु ने ही उसे दिया होगा। एक दिन प्रिया जी ने मधुसूदन दास को स्वप्न आदेश किया कि तुम जिस घाट पर स्नान करते हो उसके निकट कंठ तक जल में एक शिला है। उस पर मैंने और मेरी दो सखियों ने स्नान करते समय अपना केयूर और अंगदादी रख दिए थे। उनके स्पर्श से शिला गल गई है और उस पर उन आभूषणों के चिन्ह बन गए हैं। तुम उस शिला को निकालकर उसका पूजन किया करो। मधुसूदन बाबा ने कुंड के जल में प्रवेश करके उस शिला को निकालने लगे तो वह 2-2.5 मन की शिला फूल के समान प्रतीत हुई। उन्होंने सहज ही उसे उठाकर कुंड के तट पर रख दिया। आज भी लोग वहाँ उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं तभी से मधुसूदन दास बाबा सिद्ध मधुसूदन दास कहलाने लगे।
मधुसूदन दास बाबा शेष रात्रि में कुंड के तीर पर बैठकर उच्च स्वर से विश्वंबर, गौरचंद्र, वृष भानुनंदिनी, राधे नाम का कीर्तन किया करते थे। प्रातःकाल जब लोगों को बाहर चलना फिरना आरंभ हो जाता, तब कुटी के भीतर जाकर भजन करने लग पड़ते थे। उनकी सिद्धावस्था की बहुत सी कहानियां हैं। बरसाने में फागुनी शुक्ला नवमी के दिन होली खेली जाती है। उस दिन अपराह्न में सफ़ेद वस्त्र धारण करके बाबा द्रुत गति से सीधे बरसाने की ओर भागते। बम्बे के निकट पहुंचते ही संज्ञाहीन होकर गिर पड़ते। ग्वालवाल कौतूहलवश उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते। उनके नेत्रों से जल और मुंह से निकली राल से धूली कर्दमाक्त हो जाती। मुख से फेन झरते। श्वास प्रश्वास बहुत दीर्घ हो जाते। शरीर अपरूप रोमांच से युक्त हो जाता। संध्या पर्यंत वे इसी स्थिति में पड़े रहते थे। तत्पश्चात हुंकार के साथ उठ पड़ते थे। उस समय उनके उज्ज्वल वस्त्र लाल रंग में भीगे होते थे। एक दिन की बात है कि किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आपकी धर्मपत्नी आपको खोजते खोजते वृंदावन आई है। आज संध्या समय वे आपके दर्शनार्थ सूर्य कुंड को आने वाली है। बाबा उस समय वृद्ध थे, पत्नी भी वृद्धा थी, परंतु उनके सूर्य कुंड आने की बात सुनते ही उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन चलूं, और वहां से चल दिए। सूर्य कुंड आकर पत्नी को पता चला कि बाबा गोवर्धन चले गए हैं, तो वे गोवर्धन गईं। वहां जाकर पता चला कि वे अन्यत्र चले गए हैं। वृद्धा ब्राह्मणी ने समझ लिया कि उनके कारण महात्मा के स्वच्छंद भजन में विघ्न पड़ रहा है। वे इधर उधर भागने को बाध्य हो रहे हैं। गिरिराज से उनके कुशल खेम और भजन साफल्य के लिए प्रार्थना करके वे अपने स्वदेश लौट गई। कुछ दिन के बाद ही बाबा के पैर शत रोग हो गया। उनका चलना फिरना दुष्कर हो गया। तब उन्होंने किसी निर्जन स्थान में जाकर देह त्याग करने का संकल्प कर लिया। बड़े ही कष्ट से रात्रि के समय किसी सघन वन में जा पड़े। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए राधा रानी को पुकारते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बीत गए। एक दिन एक बूंद जल भी पेट में नहीं गया। राधा रानी का नाम लेकर रोते रोते वे मृत प्राय हो गए। तीसरे दिन करुणामयी से रहा न गया। किशोरी ब्रज बालिका के रूप में रोटी और जल लेकर अपराह्न में बाबा के पास आकर बोली, अरे तू हियाँ काहे को आयो पड़ो है? मैं ढूंढते ढूंढते हैरान है गई। तू कल रोटी लेवे नहीं आयो, परसों ना आयो। मैया ने तेरे ताई रोटी भेजी है, खाए ले। ये ब्रज भाषा की भाषा है। बालिका को बाबा बहुत दिनों से जानते थे। वह जिस घर की थी उसे भी जानते थे। उन्होंने कहा कि लाली तू यहाँ क्यों आई? तूने कैसे जाना कि मैं यहाँ हूँ? मोए सब खबर पड़ जाए। अब तू खाए ले। मैं नहीं खाऊंगा। ले जा, खाएगो क्यों नहीं? मैया ने कहो है सामने जिमाए के। अयो शरीर में दुख सुख तो लगे ही रहे है। प्राण तजे ते कहाँ भजन पूरो होए है। खाए ले। बालिका के मधुर वचनों की बाबा अवहेलना न कर सके। 3 दिन के भूखे प्यासे बाबा ने उस बालिका का लाया हुआ प्रसाद
खा लिया। खाकर बोले कि फिर कभी मत आइयो। किशोरी उनकी ओर देखती और मृदुमंद मुस्काती चली गई। बाबा ने अनुभव किया कि उसके शरीर की ज्वाला यंत्रणा चली गई। पैर की पट्टी खोलकर देखा तो क्षत का कोई भी चिन्ह नहीं। उन्हें कुछ संदेह हुआ। उठकर धीरे धीरे बालिका के घर तक गए। ब्रजमाई से पूछा कि तेरी लाली कहाँ है? लाली तो ससुराल गई है। तब बाबा ने पूछा कि कब गई है? उसे तो 3 महीने हो चुके हैं। बाबा ने सारा रहस्य समझ लिया। घटना के प्रकाश होने के भय से ब्रजमाई से उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनको भाव मुद्रा विलक्षण प्रकार की हो गई। उनके दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहने लगी। हा राधे, करुणामयी कहकर वे दीर्घ निश्वास फेंकने लगे। गोपन रखने की चेष्टा बार बार करने पर भी घटना प्रकाश में आ ही गई। एक बार कार्तिक मास में बाबा ने श्रीमद् भागवत पाठ करने की इच्छा प्रकट की। ब्रजवासियों ने सहर्ष सारी व्यवस्था कर डाली। रास पंचाध्यायी का पाठ होने लगा। सूर्यकुंडवासी एक डोम का बच्चा नित्य पाठ सुनने आया करता था। उसे देखकर ब्रजवासी नाना प्रकार की आलोचना करते। पाठ की समाप्ति के दिन वह बाबा की गोद में बैठकर पाठ सुनने लगा। पाठ के बीच में ही उसने पूछा कि बाबा, श्री कृष्ण ने रास के पश्चात विश्राम कहाँ किया? वे वाकुंज में या संकेत वन में? बाबा प्रश्न का उत्तर दें उसके पूर्व ही बम फटने जैसा शब्द हुआ। उनके प्राण ब्रह्मरंध्र भेद कर निकल गए। उसी स्थान पर उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। दोस्तों, ब्रह्मरंध्र मैं आपको बता दूं कि प्राण जब निकलते हैं तो कहा जाता है कि जो भी पुण्य और गॉड फियरिंग भक्त होते हैं उनके प्राण जो हैं वो ब्रह्मरंध्र से ही निकलते हैं। और ब्रह्मरंध्र जो होता है वो मुख से ऊपर का पोर्शन होता है, यानी कि नासिका, आँख और कान। और यह भी कहा जाता है कि जिनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जो कुकर्म करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, उनके प्राण जो हैं वो गुदा से यानी कि नीचे से निकलते हैं और उनको बहुत सी योनियों में जाकर कष्ट झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है वह मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रह्मरंध्र आपको बता दिया कि मुख के ऊपर के पोर्शन से जिनका श्वास निकलता है, जब प्राण त्यागते हैं तो उस प्राण त्यागने की क्रिया को ब्रह्मरंध्र से श्वास त्यागना कहते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा। यह वृत्तांत कितना सुंदर था श्री मधुसूदन दास बाबा जी का। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिसको कोई गुरु नहीं मिलता उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, राधा रानी ने स्वयं आकर मधुसूदन दास की मदद की और किस प्रकार मधुसूदन दास को श्री मधुसूदन दास बाबा जी बनाकर किस प्रकार उनको स्वयं खाना देने के लिए आई। और बाबा ने सब कुछ त्यागने के पश्चात भी उनके हाथ का दिया हुआ खाना खा लिया। और जब खाना खा लिया तो उनकी सारी पीड़ाएं मिट गई। उनके पैर का रोग, उनके शरीर का रोग मिटकर और वो स्वस्थ हो गए। दोस्तों, ये क्या थोड़ी बात है। जब कभी आप चिंतन करते हो, आप चिंतन किसी का भी कर सकते हो, आपके इष्ट देवता, आपके इष्ट, आपके भगवान, जिस किसी का भी आप चिंतन करते हैं
सच्चे मन से। कुटिल मन नहीं होना चाहिए। क्रोध, काम, लोभ, मद, मोह, अहंकार, इन सभी से अलग एकदम एकाग्र चित्त होकर आपका ध्यान होना चाहिए। और ध्यान कहाँ होना चाहिए? सीधा लक्ष्य पर। और लक्ष्य क्या है? परम पिता परमात्मा में अपनी लौ को लीन कर देना। तो दोस्तों, श्री मधुसूदन दास बाबा जी का यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे वृषभान दुलारी, जय श्री राधे।